एक गाड़ी है जो सोनम वांगचुक की पत्नी का पीछा कर रही है। उनको फॉलो किया जा रहा है, मगर क्यों? मुझे एक तो दिल्ली में हर जगह फॉलो किया जा रहा है। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे पीछे एक गाड़ी लगाई हुई है। वो कौन है, किसने लगाई है, ये मुझे नहीं पता। यही नहीं, उनके स्टाफ के लोगों को हिरासत में लेके पीटा जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक तरफ तो सोनम से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मेडिसिन देना, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी वेलबींग का ना मुझे कुछ पता है ना किसी को कुछ पता है। कोई और भी जोधपुर में जब उनको मिलने गए तो मिलने नहीं दिया। तो एक तरफ से उनको डिटेन किया जा रहा है इतने इनह्यूमन वे से, और सेकेंडली हमारे ऊपर विच हंटिंग और जोर कर दी गई है। जो स्टाफ हयाल के मेरे साथ क्लोजली काम करते थे उनको कस्टडी में डिटेन किया गया है, पुलिस कस्टडी में, और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उनको पीटा जा रहा है, उनको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी का यह आरोप वाकई चौंकाने वाला है। पहले सोनम वांगचुक को एनएसए लगाकर बिना वजह बताए गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनकी पत्नी को फॉलो किया जा रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने ट्वीट में लिखा है कि गिरफ्तारी के 1 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई है। सोनम की तबीयत के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में इन्हीं सबको देखते हुए सोनम वांगचुक की पत्नी ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए हैबियस कॉर्पस दायर किया है, जिसमें जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो या फिर बिना किसी वैध कारण के बंदी बनाया गया हो, तो इस रीट के जरिए अदालत यह आदेश देती है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए, ताकि यह तय हो सके कि उसकी हिरासत वैध है या नहीं। उनका इमीडिएट रिलीज हो, क्योंकि डिटेंशन इलीगल है। क्योंकि वो किसी हालत से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट उनसे ज्यादा पीसफुल तरीके से कोई भी हर चीज को हैंडल करता हो ऐसा कोई नहीं है। और प्लस कि मुझे उनको मिलने दिया जाए। इट्स बीन 5 डेज में वो ऑर्डर मिलना चाहिए था, डिटेंशन ऑर्डर, जो अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए वेट करके 6 डे को हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर एक्सेलेंसी, टू द Prime Minister of India, to the Home Minister, Law Minister, to the LG of Ladakh and the DC of Ladakh. But there was no response till yesterday, and therefore yesterday we have filed a petition under the habeas corpus with the Supreme Court of India. आपको बता दें कि सोनम वांगचुक फिलहाल जोधपुर की जेल में है। उन्हें 24 सितंबर को हिंसा भड़काने के आरोप में एनएसए लगाकर 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर जगह जगह पर मार्च निकाला गया। सोशल मीडिया पर भी लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। लोगों की उम्मीदें अब सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। यूट्यूबर ध्रुव राठी लिखते हैं कि होप सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड्स जस्टिस। वहीं पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि उम्मीद करना चाहिए कि अर्नब जैसे घटिया पत्रकार के लिए आधी रात को सुनवाई करके तुरंत राहत देने वाला सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की याचिका पर तुरंत सुनवाई करेगा और राहत भी देगा। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखता है। लेकिन इस बीच सरकार का जो नजरिया नजर आया है सोनम वांगचुक को देखने का, वो आपको देखना चाहिए। ये सरकारी चैनल है दूरदर्शन, इसने सोनम वांगचुक को बेवफा सोनम लिखा। सोचिए, एक सरकारी चैनल जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो फिर निष्पक्षता की उम्मीद किससे की जाए। हम टीआरपी बटोरने के आड़ में, रैट रेस करने के आड़ में हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, किसी की लाइफ की, पूरे काम के ऊपर हम टार्निश कर रहे हैं उसकी इमेज। तो ये वीडियो बिल्कुल विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स अपोलोजाइज करते हुए पंकज प्रसून कह रहे हैं कि उनको ये करवाया गया। जो राइट विंग ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको वो भेजा गया और उनको टाइम नहीं दिया गया उसको पब्लिश करने का, और वहां से बस सेंसेशनलाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों को ये करना अच्छा लगता है। गोदी मीडिया पहले ही सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताने पर तुला हुआ है। उनके भाषण से क्लिप्स काटकर नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है, और इन सब की सच्चाई हमने आपको पहले भी दिखाई और आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब खुद सरकार के समर्थित लोग एक शख्स को देशद्रोही मान चुके हों तो लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है। इन सब पर आप दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।